Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board Paper 2024. A coil of n turns is placed in magnetic field B such that B is perpendicular to the plane of the coil. B changes with time as B equal to B naught cos 2 pi upon capital T into small t, where T is time period. The magnitude of EMF induced in the coil will be maximum at. सोल्यूशन देखो, सबसे पहले एक कॉइल ना लिया आप ऐसे, और इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कॉइल का प्लेन हो गया बेटा। ये प्लेन ऑफ द कॉइल, जो पेपर का प्लेन है वही कॉइल का प्लेन हो गया। इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर ना दो, ऐसा बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है। बी नॉट कॉस 2 पाई कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी। दैट मीन्स टाइम के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। जब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस लूप से लिंक करने वाला फ्लक्स भी चेंज होगा और इस लूप के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। ये तो ठीक है। फिर कह रहा है आपसे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितने टाइम पर होगी, ये टाइम पूछ रहा है। तो पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ द कॉइल, लिखें तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन भी हमेशा जो प्लेन है उसके, सर्कुलर लूप का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऊपर में आनी है और एरिया की डायरेक्शन भी ऐसे ही कंसीडर हो गई ऊपर की तरफ। तो थीटा 0 डिग्री हो गया। तो थीटा 0 डिग्री हो गया तो कॉस 0 के लिए तो 1 हो गई। तो फ्लक्स फाई बराबर बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, ये बी नॉट कॉस 2 पाई कैपिटल टी स्मॉल टी और इंटू ए, ये देखो इतना, और कॉस 0 के लिए 1। तो फ्लक्स आ गया फाई बराबर बी नॉट ए कॉस 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। लेकिन कॉइल में एन टर्न है, इसीलिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन टर्न्स, तो फाई टोटल इज इक्वल टू एन फाई। एक टर्न से इतना फ्लक्स, तो एन टर्न से एन इंटू फाई होगा। तो इसीलिए बी नॉट एन ए कॉस 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, इतना फ्लक्स हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकल आया तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना, वो माइनस का डी फाई टोटल फ्लक्स अपॉन डी टी होता है। तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इसको डिफरेंशिएशन कर लें विद रेस्पेक्ट टू टी। डी फाई ओवर टोटल फ्लक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी नॉट एन ए, तो कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, ए द लूप ऑफ द एरिया, इस लूप का एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, ना थीटा चेंज हो रहा है, केवल मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है बेटा, इसीलिए फ्लक्स में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो बी नॉट ए एन ए, इसको डिफरेंशिएट कर लें डी यू ओवर डी टी कॉस 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब देखो डी ओवर डी टी, हम कॉस टी का डिफरेंशिएशन जानते हैं माइनस के साइन टी, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन का। तो लगा दो डिफरेंशिएशन, बी नॉट एन ए माइनस साइन आ जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। लेकिन देखो यहाँ टी का फंक्शन है, ये भी टी है, तब इतना होता है, इसमें एक्स्ट्रा है बेटा कुछ, इसीलिए इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसको, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी को। अब ये तो कॉन्स्टेंट टर्म हो गया बेटा, स्मॉल टी का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये बच जाएगा, वो आगे लिख लेता हूँ। 2 पाई कैपिटल टी यहाँ से बचा ये वाला, और बी नॉट एन ए ये हो गया, और इसकी वैल्यू टी की वैल्यू 1 हो गई, और ये वाला बचा साइन 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ये आपका डी फाई ओवर डी टी आ गया बेटा। और इसमें अगर हम यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें तो इसमें भी एक माइनस है और इसमें भी एक माइनस है, इसीलिए फैराडे के सेकेंड लॉ से देखेंगे तो माइनस का डी फाई ओवर डी टी ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये प्लस हो जाएगा 2 पाई बी नॉट एन ए अपॉन टाइम पीरियड और साइन
टू पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है सर। अब जरा देखिए, यहाँ पे हमसे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं पूछ रहा, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड का कॉइल का मैक्सिमम कौन से टाइम पर होगा, है ना। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन टू पाई कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी इसके। अब ये साइन का ग्राफ जो होता है, हम जानते हैं कि साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है टाइम के साथ, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से हमारा टाइम ग्राफ बनता है, साइनोसॉइडल कर्व बनता है साइन का, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का। अच्छा, यहाँ पे इसकी देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है +1, तो एक बार इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो इक्वेशन आ रही है वो साइन के कर्व नहीं आ रही है, तो एक बार इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ मैक्सिमम। ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा बेटा। अगर ये ईएमएफ और टाइम का बीच में ग्राफ बनाए तो ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और इधर की तरफ यहाँ पे होती है मैक्सिमम वैल्यू साइन के टेबल में जो रेंज होती है वो +1 -1 मैक्सिमम वैल्यू की रेंज ये होती है। अब ये वैल्यू कितने एंगल की होती है भाई? तो पहला एंगल देखो +1 आता है π/2 पर, यहाँ पे एंगल 0 है, यहाँ पे π/2 एंगल हो गया, यहाँ पे हो गया पाई। तो देखो यहाँ पे कितना होगा, तो सोचो ये π/2 का डिफरेंस है ना, ये भी π/2 का डिफरेंस है, तो ये भी π/2 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे पाई में π/2 जोड़ोगे तो 3π/2 आएगा बेटा यहाँ। तो हमें एक इस एंगल से मालूम है, मतलब है एक इससे मतलब है, एक बार मैक्सिमम यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे कितना हुआ 2 पाई भाई, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई, है ना। तो ये वाला कितना हुआ 2 पाई में π/2 जोड़ लो, क्योंकि ये जो है ये गैप जो है π/2 का है, तो 2 पाई में π/2 जोड़ेंगे तो ये वाला टाइम एंगल आएगा 5π/2। अब ये 3 पाई है, 3 पाई में π/2 जोड़ लो, तो 3 पाई प्लस π/2 जोड़ोगे तो ये आएगा 7π/2, है ना। इनसे क्यों मतलब है हमें, क्योंकि यहीं पर आपका जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम हो रहा है। तो ईएमएफ जो है इफ साइन 2π/t कैपिटल T अगर मैक्सिमम, देन ईएमएफ ऑल्सो मैक्सिमम। तो साइन 2π/t कैपिटल T किस किस पर मैक्सिमम है? एक तो π/2 पर मैक्सिमम है, तो π/2 पर मैक्सिमम है, एक 3π/2 पर मैक्सिमम है, एक 5π/2 पर मैक्सिमम है, एक 7π/2 पर मैक्सिमम है। देखो आप मैक्सिमम वैल्यू तो भाई यही तो है, ये वाली मैक्सिमम वैल्यूज है ना। तो ये आपका इतनी आई एंड ETC। अब सोचना पड़ेगा हमें कि साइन 2π/t कैपिटल T ये कितने की वैल्यू हो सकती है साइन के टेबल में? तो साइन 2n-1 π/2 की वैल्यू है, और हियर यहाँ क्वेश्चन में गिवन है हमें n की वैल्यू 1 से शुरू है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब n की वैल्यू 1 पुट करके देखिए आप, इसमें ये आ रहा है कि नहीं पहला डिजिट, तो 1 पुट करेंगे तो आपका 2-1 दैट मीन्स π/2 हो जाएगा। एंड अब 2 पुट करिए 4-1 3π/2 हो जाएगा, 3 पुट करिए 6-1 5π/2 हो जाएगा, 4 पुट करिए तो 8-1 7π/2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये सही वैल्यू है। तो साइन से साइन कट गया, तो 2 पाई कैपिटल T अपॉन स्मॉल t इज इक्वल टू 2n-1 π/2। तो पाई से तो पाई कट गया बेटा, तो ये स्मॉल t यहाँ से निकालें तो 2n-1 कैपिटल T और नीचे आ जाएगा 4। एक्चुअल में टाइम इतना आना चाहिए बेटा इस n की वैल्यू के लिए, है ना। तो इसमें ये ऐसी कोई चॉइस गिवन नहीं है, तो ये आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन हो गया। इसमें सबको मार्क्स मिलने चाहिए। इसका आंसर इसमें से कोई सा भी नहीं है बेटा, नन ऑफ दीज। इसमें से कोई सा भी टिक नहीं करना है आपको, है ना, या फिर कोई भी एक टिक करे आओ। टिक तो करना है आपको, टिक तो करके आना चाहिए था। अगर आप टिक नहीं करके आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको इसमें किसी भी एक चॉइस पर जो आपको अच्छी लग रही हो उस पर टिक कर दो, लेकिन सबको इसमें नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट सही नहीं है। ये भी चॉइस सही नहीं है, ये भी चॉइस सही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी सही नहीं है। इसका आंसर इतना होना चाहिए। इसीलिए एक बोनस क्वेश्चन है आपके लिए, सबको आंसर इसमें नंबर मिले होने चाहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए बेटा।